नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। चीनी वायरस पर अलर्ट, और आज इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे। लगभग 5 साल पहले यानी साल 2019 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिससे लाखों लोगों की मौत हुई और कई देशों को लंबे समय तक इसके प्रभावों का सामना करना पड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे महामारी घोषित किया था। इस महामारी की शुरुआत चीन से हुई थी और अब एक बार फिर चीन में एक नया वायरस फैल रहा है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के मामलों में तेज वृद्धि हो रही है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के कुछ क्षेत्रों में इमरजेंसी तक घोषित कर दी गई है। चीन के अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। वायरस के खौफ का आलम यह है कि चीन के शमशानों को अलर्ट कर दिया गया है। हैरानी की बात है कि चीन इस नए वायरस को लेकर ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहा है जैसे उसने कोरोना काल के वक्त दी थी। तब चीन ने इस वायरस को महज निमोनिया बताया था। अब चीन HMPV को भी निमोनिया बता रहा है। हालांकि चीन के डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने इसकी निगरानी के लिए एक पायलट मॉनिटरिंग सिस्टम का गठन किया है, जो इस वायरस पर रिसर्च कर रहा है। हालांकि चीन में कुल कितने मामले सामने आए हैं, इस पर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन चीन से आई तस्वीरें अगर सच हैं, तो वाकई ये दुनिया के लिए खतरे का अलर्ट है। चीन में इस वायरस के फैलने के बाद भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC ने श्वसन संबंधी और मौसमी बीमारियों पर करीबी निगरानी रखनी शुरू कर दी है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलती है, जरूरी कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल भारत में इस वायरस के कोई मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी ही इस वायरस से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक सांस संबंधी वायरस है, जिसे पहली बार 2001 में पहचाना गया था। यह वायरस छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर विशेष रूप से असर डालता है। इस वायरस का व्यवहार काफी हद तक कोरोना जैसा ही माना जा रहा है। कुछ लोग इसे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वायरस भी कोरोना की तरह हवा से फैल रहा है। खांसने और छींकने से भी वायरस के फैलने का खतरा है। तो चीनी वायरस पर अलर्ट, क्या लोगों में एक खतरे की घंटी है या गुंजाइश है? क्या इससे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? क्या है यह वायरस, कैसे असर करता है? इन तमाम चीजों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर विकास मित्तल साहब जुड़े हैं। सर लंग स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। और सबसे पहले सर 2019 और 20 और उसके बाद का जो सिलसिला था कोरोना वायरस का, उसको याद करके भी लोग सिहर से जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। ऐसा खौफनाक मंजर पूरी दुनिया ने देखा था। अब एक बार फिर से चीन से कुछ डरावनी आहटें लोगों को सुनाई दे रही हैं। हालांकि चीन हर कुछ छुपाए बैठा है, जैसा उसकी आदत है, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है सर, ये जो HMPV वायरस है, ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन में इसने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। सर क्या, सबसे पहला तो यही सवाल है, क्या भारत के लोगों को चिंता करने की अभी जरूरत है? ये क्या वायरस होता है, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं? अभी हमें इसे सोचने की भी जरूरत है या फिर अभी भारत के लोग निश्चिंत रहें? धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। तो जो HMPV वायरस है, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का वायरस होता है, जो हमारा
श्वासन नली है, तो ये नाक से लेके विंड पाइप और लंग्स में इफेक्ट करता है जी। और ये जो नॉर्मल फ्लू है उससे वायरस से थोड़ा अलग होता है। ये रेस्पिरेटरी सिंचिशियल वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि बच्चों को बहुत कॉमनली इन्फेक्शन करता है, निमोनिया करता है। और जैसे कि और वायरसेस और इन्फेक्शन लंग्स के वायरस करते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता है। सो एज सच जो ये फ्लू होते हैं ये यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, बट क्योंकि ये वायरसेस अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, स्पेशली बिल्कुल छोटे बच्चों में और बुजुर्ग में, और जिनकी इम्यूनिटी लो होती है या कोई वो इम्यूनिटी की लो करने की दवा खा रहे होते हैं, जैसे ट्रांसप्लांट में, उनको ये लाइफ थ्रेटनिंग निमोनिया और जीवन का खतरा भी ये बन सकता है। और इसका ये है कि स्प्रेड ये फास्ट ही होता है, पर्सन टू पर्सन होता है। तो जो पर्सन टू पर्सन होता है, तो जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके आप कांटेक्ट में आते हैं या तो उससे वो आपको हो सकता है। इसके अलावा अगर संक्रमित व्यक्ति है तो वो सरफेसेस पे सारी जगह पे जाएगा वायरस, तो उससे भी आप इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली मोटा मोटा जो कोरोना वायरस का तरीका होता है स्प्रेड का तरीका, तो इसका वायरस का यही है। तो और सर यदि कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें सर, इसके मतलब यदि कितना घातक यह वायरस है, यदि इस एंगल से इसको देखे, जैसे आमतौर पर जो निमोनिया होता है, सर्दी खांसी, कॉमन कोल्ड फ्लू वगैरह होता है, उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। कोरोना के बारे में भी कहा गया था कि ये आम टाइप का ही है, लेकिन वो कैसा हो गया, कितना विकराल हो गया, सबने देखा। तो क्या सर ये HMPV जिसकी बात अभी चाइना में हो रही है, इससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, या फिर ये एक ऐसा वायरस है जो सेल्फ लिमिटिंग, जैसा आपने कहा, ये खुद ठीक हो जाता है? देखिए, जो इसकी मोर्टेलिटी माने जो इसकी वजह से डेथ रेट होता है, वो यूजुअली इसका जो और वायरस है उसी की तरह होता है इसका, जो निमोनिया इन्फ्लुएंजा के होते हैं। एंड अगर हम बोलें तो ये 3.2, जो अगर जैसे सिवियर निमोनिया हुआ है तो 3.2% लोगों में इससे डेथ होती है। अगर 100 लोगों को हुआ है निमोनिया इससे, और ये देखिए निमोनिया यूजुअली बच्चों में, बुजुर्ग में, और इम्यूनिटी जिनकी सुधर होती है उनकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें लाइक 100 में से 3 लोगों का इसमें मृत्यु होने का चांस होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो उसमें 7% का होता है। सो डेफिनेटली इन्फ्लुएंजा से कम है। अब कोरोना वायरस का तो थोड़ा अलग ही लेवल गया था। सो ये तो टाइम बताएगा, बिकॉज ये वायरस भी अलग तरह से म्यूटेट हो जाते हैं कभी। तो ये अभी कहना तो मुश्किल है कि करंटली क्या सिचुएशन रहेगी, बट इन जनरल जो पुराना वायरस के डाटा है उसके हिसाब से 3% इसका मोर्टेलिटी रेट होता है। मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट फ्रॉम सिवियर निमोनिया। ठीक है सर। और यदि सर सीजन की बात करें, आमतौर पर हमने देखा है कि कोरोना वायरस भी विंटर्स के ऑनसेट के साथ ही काफी हद तक वो एक्टिव हो गया था सर, और ये भी एक विंटर का ही समय है, तो क्या ये वायरस विंटर्स के समय ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं? तो विंटर्स के समय में देखिए वायरस यूजुअली एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि विंटर के समय में जो सरफेसेस हैं, जैसे अगर किसी ने छींका खांसा, तो जो सरफेसेस पे वायरस कवर होता है वो बड़ी देर तक उस पे रह सकते हैं। जो गर्मी से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं यूजुअली, बट सर्दी से दे बिकम मोर एक्टिव। सो इट इज लाइक बिकॉज ऑफ द विंटर्स वो ज्यादा समय एनवायरनमेंट में है, इसलिए इस टाइम पे अटैक वो ज्यादा करते हैं। सर कोरोना के बारे में भी ऐसा समझा गया था, लेकिन वो समर्स में भी बहुत डेडली था सर। So coronavirus was a very different virus and इस तरह का डिजीज भी यूजुअली हमने नहीं देखा था। सो आई वुड से कि ये वायरस कोरोना से तो अलग ही होता है, जितना इसके बारे में पता है और इसकी डिजीज के बारे में पता है। तो ये कहना मुश्किल है कि अब वो कैसा रूप लेके आएगा, क्योंकि यू नेवर नो कैसा हर वायरस लेटर ऑन बिहेव करता है। बट कोरोना का अलग ही किस्म का वायरस था, ये कोरोना से बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है और फ्लू से भी डिफरेंट है। ये रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस उसका है, तो एग्जैक्टली इसका तो अलग अलग जैसे होते हैं। तो अभी तो वहाँ एंडेमिक है, तो वहीं की रिपोर्ट से पता लगेगा जब वहां से कोई रिपोर्ट्स आएंगी। तो ठीक है सर। और एक कॉमन क्वेश्चन वो रहता है कि जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, वो कैसे सर डिफरेंशिएट करे कि ये कॉमन कोल्ड है, फ्लू है,
या फिर इस तरह के घातक वायरस है? क्या ऐसा कोई अलग सा फैक्टर होता है जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये अलग सा वायरस है और इसका निदान जरूरी है? सो ये बेसिकली जो वायरस होता है ये जब जैसे जिस टाइम पे ये फैल रहे होते हैं ना, तब इनको स्पेसिफिकली लैब में बोल के डिटेक्ट करना पड़ता है। सो यूजुअली हम अगर टेस्ट करते हैं तो हम वायरसेस जो कॉमन पैथोजेनिक वायरस होते हैं उनको टेस्ट करते हैं। उसमें कोरोना वायरस आ गया, फ्लू हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा हो गया। बट अगर जैसे अब ये फैल रहा है देन हम लैब में बोलेंगे तो टेस्ट होगा ये। एंड इसका सिम्टम वाइज अगर हम लक्षण देखें तो लक्षण में तो ये जिस तरह के कोई भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें खांसी, जुकाम और फीवर रहेगा। बट जो चीज हमें ध्यान देने की है वो है अगर सांस फूलने लगे किसी को भी, तो वो एक लक्षण है जिसको ध्यान रखना पड़ता है और वो किसी भी वायरल निमोनिया या किसी भी निमोनिया के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस चीनी वायरस के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, HMPV इसका नाम है, और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर विकास मित्तल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, तो अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक कि शुड इंडियन पीपल बी वरीड राइट नाउ, क्योंकि लोगों के मन में आशंका है कि क्या अभी से उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत है, हालांकि अभी तक भारत में इसके केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। सो शुड इंडियन पीपल बी वरीड? आई डोंट थिंक सो। अभी ऐसा कुछ वेरी करने का है, बिकॉज कोई भी एजेंसी ने अभी इसको ऐसे कोई इसको हम क्या बोलेंगे एपिडेमिक या पेंडेमिक की तरह से नहीं बताया है। सो एंड इसका जो स्टेटस है वो अभी क्लियर नहीं है कि ये कितना फास्ट स्प्रेड होता है। सो जो वायरस बहुत जिसका एक होता है ना कि इन्फेक्शन रेट बहुत फास्ट होता है, उसी का ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री और सारे में फैलने का रिस्क ज्यादा होता है। और HMPV वायरस जो है उसका पेंडेमिक जिसको बोलते हैं हम, जो पूरे देशों में फैल जाता है, उसका इतना ज्यादा नोन नहीं है कि HMPV वायरस पेंडेमिक कॉज करता है। सो एवियन फ्लू जो H3N1 और जो अदर फ्लू वायरस होते हैं वो का फिर भी पेंडेमिक्स हैं, बट इसके अभी तक पेंडेमिक्स नहीं हुए हैं। तो अभी तो जब तक कोई एजेंसी वार्निंग घोषित ना करे तो इसमें डरने का मेरे ख्याल से अभी नहीं है। बट वी शुड बी नोइंग कि कोई भी व्यक्ति अगर चाइना से वापस आ रहा है और कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित है और उससे आप टच में रहें तो एक जनरल प्रिकॉशंस हमें हमेशा बरतने चाहिए। जैसे कि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें और बेहतर तो रहेगा कि अपने मास्क कवर करके, और अगर मास्क नहीं भी लगा रहे हैं तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं प्रिकॉशन बताता हूँ वो ये कि अपने माउथ को, नोज को और आईज को अगर टच करते हैं तो उसको हाथ धो के टच करें। तो बार बार हाथ धोने का तरीका से बेहतर ये है कि जब भी हम ये है कि हमारे मुंह पे हाथ टच हो रहा है तो वहीं से ही वो वायरस अंदर जाएगा। उसका थोड़ा ध्यान देना सर। और इसी से रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा आप उसे इलैबोरेट कर दें सर, कि आमतौर पर इसके लक्षण क्या कुछ हो सकते हैं इस वायरस के, हमारे दर्शकों को कॉमन टर्म्स में यदि वो समझ जाएं कि क्या इसके लक्षण हो सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि ये वायरस ये श्वसन सिस्टम का वायरस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो नाक और गला और लंग्स और विंड पाइप में ये अफेक्ट करता है। सो अगर हम देखें तो अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस हैं, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो उसमें आपके नोज में आपके कॉमन कोल्ड जैसे नाक बहना, नाक बंद होना, और जो गले में खरखराहट और खांसी आना, और अगर ये नीचे विंड पाइप में चला जाता है तो ब्रोंकाइटिस और सांस की दिक्कत भी पैदा कर सकता है। अगर ये लंग्स को अफेक्ट कर देता है तो आपको सांस की दिक्कत के साथ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और सांस की दिक्कत के साथ लंग फेल होने की दिक्कत रह सकती है, जिसमें हमें ऑक्सीजन की नीड हो सकती है। ये यूजुअली उन्हीं में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जैसे कि यंग एज, मतलब लेस देन 5 ईयर ओल्ड या मोर देन 60 ईयर ओल्ड, या फिर जिनकी भी इम्यूनिटी किसी दवाइयों की वजह से या डायबिटीज की वजह से या किसी हार्ट, लंग, किडनी डिजीज की वजह से लो होती है।
डॉक्टर साहब, आम सर्दी खांसी में लोगों में यह जिज्ञासा भी होती है, आम सर्दी खांसी में लोग जनरली अस्पताल विजिट नहीं करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, उनकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये 2-4 दिन देख लेते हैं, ये खुद ठीक हो जाना चाहिए। तो अभी के इस सीजन में यदि किसी को आम सर्दी खांसी जैसा कुछ महसूस होता है तो वो उसे अपने सेल्फ हीलिंग के लिए छोड़ दें या फिर वो डॉक्टर को कंसल्ट करें? देखिए, HMPV वायरस ना अडल्ट में तो एक कॉमन फ्लू की तरह ही डिपेंड करता है। हाँ। तो इसलिए जैसे मैंने बताया कि बहुत घबराने का ऐसा जरूरत नहीं है। तो जिनका अगर आप अपना इम्यूनिटी सही रखते हैं तो आप अपना इम्यूनिटी अगर आपका ठीक है तो आपको ये कॉमन फ्लू की तरह ही बिहेव करेगा। तो आप जो घरेलू अपने मेडिसिन हैं या ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं उससे भी ठीक हो सकते हैं। आपको बस ध्यान देने की जरूरत ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ब्रेथलेसनेस, सांस की तंगी या फिर कुछ फीवर टूट नहीं रहा है या 3 या 4 दिन में आपकी दिक्कत बढ़े ही जा रही है, देन आप डॉक्टर को जरूर सलाह करें। ठीक है सर, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि इस तरह का वायरस जिसके ऊपर कॉमन लोग आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाए, इससे बचाव के क्या वो पुख्ता उपाय हैं सर? मतलब पीपल कैसे प्रिवेंट करे अपने आप को इसके चंगुल में या फिर फॉर दैट रीजन कोई भी अन्य वायरस के चंगुल में फंसने से? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हो गया प्रिकॉशन, तो 2 तरह की प्रिकॉशन मैं बोलूंगा। एक तो हो गई प्राइमरी, माने जब हमें मतलब प्राइमरी जो हमेशा हमारे साथ रहनी चाहिए, जिसके लिए मैं हमेशा 4 चीजें बताता हूँ। आपको अपने हेल्थ को और इम्यूनिटी को बरकरार रखना है तो हमें अपना खाने का ध्यान रखना होता है और अच्छा खाएं और भरपूर मात्रा में फ्लूइड्स लें। तो ये तो हो गया खान पान। देन दूसरा हो गया आपकी नींद 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद। देन आपका एक कुछ व्यायाम हमें जरूर करना चाहिए डेली, 30 मिनट की एक्सरसाइज एंड कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज लाइक योगा करें या कुछ हम वॉक के लिए जाएं। तो चौथा चीज है हमारे माइंड को रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री रहना। तो ये 4 चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा इम्यूनिटी अपने आप अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया प्राइमरी चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी हो गई अगर इन्फेक्शन जैसे किसी सामने वाले को है तो प्रिकॉशन क्या रख रहे हैं, आपने अपना मास्क लगाना है। अगर आप डिजीज है तो मास्क लगा के जाएं, नहीं तो आप अपना ये ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के लिए भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ प्रैक्टिकल, कि देखिए हाथ जो गंदे हैं वो अगर आपके फेस को टच करेंगे तभी आपको इन्फेक्शन होगा। फेस में मेनली आईज, नोज और थ्रोट, तो माउथ। तो अगर आप हाथ गंदे हैं तो हाथ वॉश नहीं करे हैं तो आप फेस को नहीं टच करें। तो ये अगर एक हैबिट बना लेंगे तो आप सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब आप डिजीज से दूर रहेंगे। ठीक है सर। ट्रीटमेंट वाइज तो इसमें कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। अगर आपको डिजीज हो गई तो आपको सेल्फ हीलिंग होना है। देरी ना करें डॉक्टर से मिलने में अगर आपको दिक्कत बढ़ रही है या फिर सांस की दिक्कत शुरू हो गई है। ठीक है सर। और कोरोना के समय में एडिंग टू इट कुछ लोगों ने यह भी कंप्लेन किया था कि उन्हें जो सेंस ऑफ स्मेल वगैरह होता है वो सब उस वायरस ने काफी हद तक अफेक्ट किया था। क्या इस तरह की भी कोई संभावना? नहीं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल डिफरेंट वायरस है। ये फ्लू से भी डिफरेंट है, ये कोरोना से भी डिफरेंट है। ये तीसरे तरह का वायरस है जो कि ऐसा नहीं है नया वायरस है। 2001 में पता लगा था इसके बारे में। इसके लक्षण नॉर्मली जो खांसी जुकाम जैसे ही होंगे और कोई अलग इसमें लक्षण नहीं है। तो इसमें कोई और नया चीज जैसे इसमें कोरोना में था वो ऐसा कुछ भी इसमें नए लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर विकास मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी भारतवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और इससे बचने के उपाय के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने कुछ कॉमन हैबिट्स बताए हैं लोगों के और यह भी साझा किया कि किस तरह से आप इन चीजों से बच सकते हैं। तो चीनी वायरस पर अलर्ट के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।